नमस्कार साथियों। तो अपने चल रहा था राजस्थान का इतिहास और जिसमें हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास के अंदर अपने जो राव सिंहा के बारे में पढ़ लिया था, जो मारवाड़ के जो राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है, और जिन्होंने मारवाड़ के अंदर किनकी राठौड़ वंश की नींव रखी या फिर राठौड़ वंश की स्थापना की। और ये कहां से आए थे? जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी सहायता के लिए ये कन्नौज से आए थे, या फिर तीसरी शताब्दी के अंदर इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना करी। कहां पर? मारवाड़ के अंदर। तो अपने राव सिंहा जी के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी जो प्रचलित किंवदंतियां वगैरह है उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम नए शासक को पढ़ेंगे, और जो राव सिंहा जी के बाद जो शासक बने वो बने मारवाड़ के राव दुहड़। ठीक है, राव दुहड़। तो राव दुहड़ जी के बारे में हम थोड़ा सा आज वर्णन करते हैं। राव दुहड़ जी के बारे में एक ही जो मोटी मोटी अगर बात देखें तो एक बात है कि इन्होंने अपनी जो कुल देवी है राठौड़ों की, यानी कि नागणेची माता, इनका मंदिर बनवाया। कहां पर? नागाना के अंदर। कहां पर? नागाना। यानी इस गांव का नाम ही नागाना किसकी वजह से पड़ा? नागणेची माता के मंदिर बनने की वजह से नागाना गांव पड़ा। और ये है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। राठौड़ वंश की कुल देवी। ये कौन है? कुल देवी। ठीक है, राठौड़ वंश की ये क्या है? कुल देवी। तो ठीक है, इनके पीछे भी एक प्रचलित कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि राव दुहड़ जी अपने ननिहाल वगैरह गए हुए होंगे, या फिर अपने बाहर किसी गांव में घूमने घामने गए होंगे, तो किसी ने कहा कि यार आपकी कोई मतलब कुल देवी वगैरह नहीं है। भाई हर वंश की एक कुल देवी होती है, लेकिन आपकी कोई कुल देवी नहीं है। तो राव दुहड़ जी अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी को बोला कि मम्मी ये लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी कोई कुल देवी नहीं है। तो मम्मी ने कहा बेटा अपनी कुल देवी है, नागणेची माता है अपनी कुल देवी, और वो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर है। तो राव दुहड़ जी कर्नाटक गए, कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए। कहां से? कर्नाटक से। उस जगह का नाम पड़ गया नागाना। नागणेची माता के मंदिर बनने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? नागाना। तो इतना समय था इनके बारे में। फिर देखो आगे क्या होता है। इसके बाद एक और पॉइंट बता दें आपको, ये राव दुहड़ जी है, इसके भाई थे धांधल। ठीक है, धांधल जी। अब धांधल जी मैंने नाम लिखा है तो लगभग आपको पता चल गया कि हम किनका जिक्र करेंगे। धांधल जी के पुत्र थे पाबू जी। कौन थे? पाबू जी राठौड़। हाँ, वही कोलूमंड वाले। ठीक है, लोक देवता। तो फिर ये धांधल जी के पुत्र थे पाबू जी, और एक तरह से देखें तो ये राव दुहड़ के क्या थे? भतीजे थे। ठीक है, भतीजे थे। इसके बारे में हम जो लोक देवता पढ़ेंगे उस वक्त सारा डिस्कशन कर लेंगे कि जो पाबू जी के बारे में क्या क्या बातें हैं वो हम उस वक्त देखेंगे। अभी आपको इतना बता दिया कि आपको पता रहे कि जो राव दुहड़ जी थे उन्हीं के भतीजे थे पाबू जी राठौड़। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ लिया। इसके बाद आज हम एक और अपने अगले शासक हुए हैं, वो हुए हैं राव मलिनाथ जी। राव मलिनाथ जी देखें तो एक तरह से ये भी राजस्थान के एक लोक देवता है। ठीक है, लोक देवता मलिनाथ जी। इनका वहां पर जो मलिनाथ पशु मेला है, जो सबसे प्राचीन मेला है, वो लगता है। और बाड़मेर का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी प्रदेश भी पड़ा है। ठीक है, और ये लोक देवता भी है। और इन्होंने क्या किया, जब धीरे धीरे मारवाड़ में जब राठौड़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और मारवाड़ की जब सीमाएं बढ़ने लगी, तो इन्होंने जो अपनी राजधानी है, अब जब सीमाएं बढ़ेगी, जब एरिया ज्यादा होगा, तो फिर शासन करने के लिए जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इन्होंने अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई जिसका नाम था मेवानगर। ठीक है, मेवानगर को नई राजधानी बनाई, और ये भी कहां है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इतना सा है इनके बारे में, मलिनाथ जी के बारे में, कि मेवानगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब जो मलिनाथ जी थे, इनके एक भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव ये इससे अगले शासक बनेंगे। ठीक है, और एक बात बताएं आपको, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। अब देखो मेन स्टोरी है अपने आज की जो अपने स्टोरी है वो इसी के ऊपर आधारित होगी। किसके ऊपर? जगमाल के ऊपर। हुआ यूं, क्या होता है कि ये जो जगमाल है, अपने मलिनाथ जी के बारे में पढ़ लिया भाई, जो भी था मैटर सारा अपने हो गया डिस्कस। अब इसके बारे में थोड़ा सा, जगमाल के बारे में नाम आ गया, इसका बेटा था, तो इसके बारे में थोड़े सा अपने डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने पढ़ा है वैसा आपको बता देंगे, जैसा पढ़ा है वैसा ही। ठीक है, जगमाल क्या है कि थोड़ा ऐसे शरारती टाइप का लड़का था, या फिर ये मतलब ज्यादा ऐसे मतलब किसी भी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, ऐसे मजाक मजाक में टाल देता था। तो क्या हुआ, एक बार बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है सिणली। ठीक है, सिणदरी। तो वहां पर कुछ लड़कियां थी, वो कुछ अपना पानी वगैरह लेने जा रही होगी, और एक बार क्या हुआ कि पास से जो गुजरात के राजा थे उसके सैनिक गुजर रहे थे, और वो उन लड़कियों को उठा करके ले गए। कहां पर? गुजरात ले गए। ठीक है, कुछ गांव वाले आए और मलिनाथ जी से कहा कि राजा जी ऐसा कुछ मैटर हो गया है, हमारे गांव की लड़कियों को वो गुजरात वाले राजा के सैनिक उठा के ले गए हैं, और अब बचाओ तो रक्षा करो, तो आप हो, नहीं तो हमारा तो अब सारा कुछ खत्म होने वाला है। तो फिर कहीं से भटकता हुआ ये जगमाल आ गया, और जगमाल ने मलिनाथ जी से पूछा कि ये कौन सी तैयारियां कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसके ऊपर अटैक करने जा रहे हो। तो मलिनाथ जी कहे कि मंगता तू तो अटैक कौन है, तू तो निगे राख नहीं सके, थे तो कहीं उम्मीद है नहीं भाई, आगे तुम राजा बनी बेलखना थरमन कहीं है तो है कौन, तू कहीं कहीं आगे बढ़। तो फिर
मलिनाथ जी क्या है कि अपने गांव में ऐसा ऐसा मैटर हो रखा है, उधर से वो लड़कियों को लेकर गए हैं, तो इसके भी उस टाइम थोड़ा सा फील हुआ कि भाई पापा मेरे को इतना कुछ कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ कि इसने मलिनाथ जी से कहा कि पापा फिर रुको, अब मैं जाऊंगा और वो लड़कियों ने सबों ने पाछी मैं ले आऊंगा, मारी जिम्मेदारी उन लावने। तो पापा फिर थे बाकी काम तो तुमसे ढंग कर नहीं सके, अब देखो ओ काम धंधे दे ट्राई कर लो एक बात भाई कर सके नहीं। तो जगमाल अपने कुछ साथियों को, अपनी जो गैंग थी उसकी, उस गैंग को इकट्ठा करता है, 4 5 20 15 जने थे, उनको इकट्ठा करके एक व्यापारी का अपने बेस बनाता है। जैसे मान लो कोई भी मतलब घोड़े बेचने वाला व्यापारी बन गया, व्यापारी उस वक्त इधर उधर आया जा भाई आ जा सकते थे, कोई उसके ऊपर रोक टोक थी नहीं। इन्होंने जो घोड़े बेचने वालों व्यापारियों का बेस बनाया, और घोड़े भी कौन से, मालानी नस्ल के। कौन से? मालानी नस्ल के। आपको बता दें कि मालानी नस्ल के घोड़े हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घोड़े कौन से हैं? मालानी नस्ल के हैं, जो बाड़मेर के हैं। ठीक है, तो इन्होंने घोड़ों वाला बेचने अपने व्यापारियों का बेस बनाया और गुजरात की तरफ चल दिए। तो फिर जगमाल ने कहा कि भाई हम तो जा तो रहे हैं, लेकिन अपने लाएंगे कहां से उनको? तो किसी सैनिक ने कहा कि भाई वो जो अपने वाले गांव की लड़कियां थी उनको अहमदाबाद के किले के अंदर रखा गया है, वहां की जो राजकुमारी है उनकी देख रेख वो लड़कियां कर रही है, यानी कि कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही, कोई मतलब उनके खाने का इंतजाम कर रही है कुछ। तो फिर जगमाल ने कहा कि भाई ठीक है, तो सीधा अटैक करते हैं कि नहीं, सोचना भी मत, वहां पे पहरा बहुत भयंकर है, खतरनाक है, सिक्योरिटी हाई एकदम। ठीक है, वहां गए तो बूंदी जाओगे सारे गोलियों से, वही अपने फिल्मों वाला सिस्टम है। तो फिर जगमाल ने कहा तो क्या तरकीब निकाल भाई, ऐसे तो लड़कियां कब बाहर आएगी? तो किसी ने, एक आधा मित्र और था साथ में, उसकी पूछताछ की हुई थी, उसने कहा कि एक शुक्रवार के दिन एक पीर बाबा की दरगाह है, फिर गुजरात के अंदर एक दरगाह है, वहां पर राजकुमारी शुक्रवार के दिन जाया करती है। तो भाई जगमाल ने कहा तो उससे अच्छा अपने को मौका कब मिलेगा? और वो भाई साहब शुक्रवार के दिन वहां गए, और जब अपने वाले गांव की लड़कियों को देखा तो लड़कियों ने भी वो भेलकड़ों के मुंडे देख लिए हैं कि भाई है अपने गली फैले जो हुई बढ़िया बेटा भाड़ा मारे कुत्तर ला जो आगे जगमाल वगैरह। तो फिर लड़कियां देखते ही जगमाल और साथी में सर करीब आजा ने, तो वो दौड़ सब आ गए, और जगमाल वगैरह सब मतलब जगमाल और वो साथी वगैरह था वो घोड़ा मार बिठा और रवाना हो गया। लेकिन उस जगह एक और हुआ, जगमाल ने राजकुमारी को उठा लिया। किसको? राजकुमारी को उठा लिया, यानी उसको किडनैप कर लिया। और राजकुमारी का आपको नाम बता दे, उनका नाम था गिंदोली। ठीक है, क्या नाम था? गिंदोली। ये गुजरात के राजा की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इसको उठा लिया, और बीच में जब रास्ते में वो दोनों साथ साथ थे, तो उन मतलब यही कोई अपने विधि का विधान ऐसा ही था कि उस गिंदोली को अपने राजकुमार जगमाल था उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई, और तेरे चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, तेरे चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, जो ना सोचा था तू वो तकदीर बन गई। तेरे चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, जो ना सोचा था तो वो तकदीर बन गई। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है इनकी मध्य। और ये अपने मलिनाथ जी के यहाँ बाड़मेर में ये सब को लेकर आ जाता है वापस जगमाल, और मलिनाथ जी भी जब आते ही उसके पीर सब आते हैं, तभी पीछे से वो सेना वगैरह आ रही होती है। मलिनाथ जी कहते हैं कि बेवकूफ है, बेलकना बड़का ही करना है, वो तो एड़पाई काम करियो जो हैंग लारे आवे था। तो कहे कि पापा एड़ो के आ देखो इन लेना आयो मैं, क्या कौन, क्या तो बस परवीन नहीं है और कौन है, क्या कौन है कि वो गुजरात के राजा की बेटी है गिंदोली उसको। तो फिर वो जिस दिन अपने मारवाड़ में आए थे उस दिन गणगौर का त्योहार था। ठीक है, गणगौर का त्योहार था, यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया थी, और ये जो गिंदोली को उस दिन लेकर के आया था, गणगौर का त्योहार था उस दिन। तो क्या होता है, गणगौर के अंदर इस गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, यानी जगमाल और गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली बलती धरा ने घुड़ले ऊपर घाल, पांडे सुन लिया मर्द मान ले जगमाल, ये कुछ फेमस पंक्तियां भी है उस गणगौर के दिन गाई जाती हैं। और जिस दिन ये उसको लेकर के आया था गिंदोली को, इसलिए गणगौर के त्योहार के ऊपर इनके गीत भी फेमस है। ठीक है, तो इतना सा इसके बारे में जो मैटर था वो मलिनाथ जी से संबंधित था, इसलिए आपने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो जैसा पढ़ा था वैसा पढ़ा दिया। बाकी अब देखो इतिहास को तो वैसे जानने में अपने कितना भी जान सकते हैं, बाकी इनके बारे में जो मैटर था वो। और बाकी ये लोक देवता है वगैरह, ये जो टॉपिक है वो हम बाद में लोक देवताओं वालों में पढ़ लेंगे। मलिनाथ जी के बारे में जो भी सारा मैटर था, इसकी पत्नी थी रूपादेव, से इन्होंने उगम सिंह जी भाटी को अपना गुरु बनाया था, वो सारा जो मैटर है वो सारा हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए अपने चैनल के साथ। और अभी तक आपने अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो कर लें भाई। क्या बात है भाई, अपना आप है, अपना परिवार है, 303 जनों परिवार बढ़ चुकी है, बाकी थे और ज्वाइन हो अपनी फैमिली ने। ठीक है, मिल रहे हैं, बस सब कुछ अपने मतलब मैटर सीखना है, सीखा ला। और जो भी है वो कह रहे हैं कि शिक्षा ने बस एक नौकरी की तरफ ही नहीं रखना, कि शिक्षा अपने मतलब आगे भी काम आवे, वो तरीके में पढ़ना।